हेलो माय डियर स्टूडेंट। सेकंड लास्ट एक्सरसाइज चल रही है 2.5 और सेकंड लेक्चर है। हम लोग बाकी बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे, 4 क्वेश्चन तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होने वाला है, एकदम इजी। बैक जो पीछे लेक्चर हुआ था उसके जैसे ये भी सॉल्व होगा। ओके, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पर बोला सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, ऐसा बोला है। ठीक है, फाइंड के की वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे, क्या बोला है, लेट करना है। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सबसे पहले लेट करना है, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आगे क्या बोला, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या बोला, सम। सम निकालना मतलब हमको पहले ये दिया हुआ, ये हमारे एक इक्वेशन ये है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा रूट्स के बारे में तो पहले सबसे पहले ये लेट करना है। उसके बाद हमारे पास क्या है, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस के प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करना है, किसके साथ में कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग विथ जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कंपेयर करके हमको ए बी सी की वैल्यू निकालना। ए की वैल्यू यहाँ पर देखो हमारे पास क्या हो जा रही है, देखो यहाँ एक स्क्वायर के बाजू में क्या है, 1 है। ओके, लिखेंगे 1। बी की वैल्यू कितनी है हमारी, एक्स के बाजू वाला, देखो यहाँ एक्स है, यहाँ पर एक्स है। एक्स के बाजू में क्या दिख रहा है वो देखो जरा, क्या दिख रहा है, -4k। वेरी गुड। अभी देखो सी हमारा क्या है, ये पूरा है k प्लस 3, ये पूरा हमारा सी है, कांस्टेंट टर्म है। क्लियर है इतना, ये मालूम पड़ गया हमको। अब देखो क्या बोला, सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स हमको निकालना है। गिवन में हमारे पास क्या है, गिवन में हमारे पास है सम ऑफ द रूट्स है। सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल। क्या बोल रहा है, डबल। डबल मतलब 2 टाइम। 2 टाइम कौन है, देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये गिवन है हमारे पास, ये इक्वेशन में गिवन है हमारे पास। समझा। अब ये हमको एक एक चीज निकालना है। पहले हम लोग ये निकाल लेते, कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, फार्मूला क्या मालूम है, इसके पहले बताया था आपको, ध्यान है, कमेंट करना है बेटा। क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए। आपको बताया था पहले क्या होता है, बी आता है, तो माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या बताया था, बी के बाद क्या आता है, सी, तो यहाँ पे लिखोगे सी अपॉन ए, ऐसा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब आगे देखो, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस ये है और इसका माइनस 4k। 4k अपॉन क्या आएगा, 4k अपॉन क्या है, 4k अपॉन ए की वैल्यू क्या है, 1 है। ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, 2 बार माइनस है, क्या लिखना है, प्लस लिख दोगे। समझ में आया क्या, इतना इतना समझा है। ओके, अब यहाँ पर देखो दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी, सी की वैल्यू क्या है, के प्लस 3 अपॉन में क्या है हमारे पास, ए कितना, 1 है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू के प्लस 3। ये हो गया, दो चीज हम लोग निकाल लिए, जो है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई हमारे पास, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो गई। समझ में आया क्या, इतना इतना समझ में आया है क्या। ये देखो, ये दो चीजें हम लोग निकाले, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम लोग निकाले और ये निकाले। ये हमारी एक वैल्यू ये हो गई है, दूसरी वैल्यू क्या है हमारी, ये है। ठीक है, समझा इतना। अभी देखो आगे क्या दिया हुआ हमारे पास, एक यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन में क्या दिया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, 2 अल्फा इंटू बीटा। तो ये गिवन हमारे पास ये है, गिवन हमारे पास ये है। देखो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, गिवन में क्या दिया है,
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा इंटू बीटा, ये दिया है। इसकी वैल्यू है हमारे पास, देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4k, तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे 4k इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या लिखोगे, इसकी वैल्यू 2 इंटू के प्लस 3, 2 इंटू के प्लस 3, समझ में आ गया। अब देखो ये 2 को यहाँ ला जा लेकर आके डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते, कितना आएगा 4k हो गया अपॉन 2 इज इक्वल टू के प्लस 3, समझ में आया। 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4, ओके। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2k इज इक्वल टू के प्लस 3 है। लाइक पेयर को लाइक पेयर के पास लाना है, लाइक पेयर के पास क्या, लाइक को लाइक के पास लाना है, कितना हो जाएगा, देखो ये आया इधर, इसको उठा के लाओ, 2k प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या है 3 है। अभी क्या मालूम है, एक प्लस एक माइनस है तो क्या करना है, माइनस करना है। 2 में से 1 गया, कितना आएगा 1 आएगा, और ये हो गया 3। के की वैल्यू हम लोग निकाल लिए, हमारा आंसर है, ये हमारा क्या है, आंसर है, ओके। इस तरह जो है हमको पूरे जो है 3 मार्क्स मिल जाते हैं। किसी को कुछ प्रॉब्लम है बेटा, प्रॉब्लम है क्या किसी को? इस तरह जो है हमारा ये आंसर हो जाएगा और हम लोग इसको लिख सकते हैं, बस इतना ही करना है। समझ में आया? कुछ प्रॉब्लम है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा इसको इस तरह सॉल्व करना है और आंसर हमारा के की वैल्यू होगी, ठीक है, ओके। आगे बढ़े हम लोग, समझ में आया बेटा कैसे करना है? ओके, देखो आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी अल्फा और बीटा आएगा तो सबसे पहले क्या करोगे, लेट करना है भाई, ये है कंपेयर कर सकते हो। सबसे पहले देखो इक्वेशन दिया हमारे पास, इक्वेशन देखो, इक्वेशन हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7, ऐसा है। समझ में आया कैसा दिया हुआ है? ये है, देखो ये दिया हुआ है, समझ लो इसमें 2 क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ी टाइम के लिए भूल जाओ। ये जो है थोड़े टाइम के लिए आप क्या करो, इसको भूल जाओ, यहाँ कुछ नहीं, एक एक क्वेश्चन हम लोग ध्यान देते, एक एक क्वेश्चन हम लोग ध्यान देते। अभी जब भी एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही आपको पूछेगा, इतना सारा पूछने वाला नहीं है, इतना सारा दोनों एक साथ नहीं पूछता है। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिया है, फाइंड इसकी वैल्यू निकालना है हमको। सबसे पहले ये दिया है इज इक्वल टू 0, तो जब भी ऐसा अल्फा और बीटा के फॉर्म में आएगा तो सबसे पहले तुरंत क्या करो, अब कंपेयर कर दो। कंपेयर करोगे किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू यहाँ से निकालना है, कितना आएगा आपको मालूम है, वाई स्क्वायर के बाजू में कितना 1 है, 1 लिखोगे। बी की वैल्यू कितनी हो गई, देखो यहाँ पर -2 हो गया, बी की वैल्यू क्या है -2 हो गई। सी की वैल्यू कितनी हमारी 7 है, 7 है क्या बेटा, -7 है, वो ध्यान में रखना है, -7 है, ठीक है, ये -7 हो गया। इतना होने के बाद जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ए बी सी निकाल देने का, सब आगे का अगर नहीं भी आपको आ रहा है तो यहाँ से हमको हाफ मार्क मिल जाएगा। अभी देखो, अब उसके बाद क्या करना है, लेट करना है हमको, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फा एंड बीटा क्या, रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, देयरफॉर क्या लिखोगे यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, फार्मूला बताया था, अभी बताया, याद है, पहले बी बाद में सी, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, सी अपॉन ए, ये हो गया। अब देखो यहाँ अल्फा प्लस बीटा, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2, ये माइनस और ये माइनस, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, और ए की वैल्यू क्या 1 है, दोनों में देखो ये माइनस माइनस है, प्लस हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो गया, ओके। आगे देखो, अल्फा इंटू बीटा इज सी की वैल्यू क्या है -7 अपॉन ए क्या है हमारा 1 है, मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -7। समझ में आया क्या इतना बेटा? इतना तो निकाल ही देने का, आगे आपको क्या है क्या करना है छोड़ दो। जब भी ऐसा अल्फा बीटा के बारे में आएगा इतना आपको निकालना है। क्या किया, माइनस, ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, 2 आ गया, ये -7 आ गया,
इतना क्लियर है क्या सबको? इतना समझा है? -7 और ये 2 है। अब हमारे पास क्या है, ये निकालना हमको। इसके लिए फार्मूला है, इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला दिया हुआ है, वो देखो क्या फार्मूला है। देखो ये हमारी ये वैल्यू हो गई अल्फा प्लस बीटा की, हो गई अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो गई ये हमारे पास, ठीक है। और ये हमने ए और बी निकाला था, ए बी सी हम लोग निकाले, ठीक है। ये हमारी वैल्यू है। तीसरा जो है हम लोग क्या करना है, हमको जो है देखो ये हो गया हमारा, इस तरह हम लोग सॉल्व कर लिए। समझ में आया कि क्या करना है? ये हमारे पास इतना हो गया। अब हमको क्या करना है, देखो ये सबसे इतना निकालना ही पड़ेगा आपको। अब हमको क्या करना है, ये वैल्यू फाइंड करने का है, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये फार्मूला है, इसका फार्मूला है। क्या फार्मूला है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 आएगा अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला है। मतलब ये बनता कहाँ से? ए प्लस बी के होल स्क्वायर से बनता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, उसी से मिलता है। क्योंकि हमको क्या करना है, प्लस की वैल्यू है हमारे पास और इंटू की वैल्यू, उसके फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट करते, तो ऐसा मिल जाता है। बट हमको याद करके रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। ये हो गया, हमको ये निकालना था, ये हम लोग लिख दिए। अब देखो इसमें जब भी एग्जाम में आएगी 1 2 3 चीज दिया रहेगा, 3 में से 2 दिया रहेगा, ये 2 दिया है, ये निकालना। कभी कभी ये दिया रहेगा, ये भी निकाल सकते हैं हम लोग। अभी देखो फार्मूला ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अभी इसकी वैल्यू हमारे पास है कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखोगे। 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -7 है। देखो 2 बार माइनस हो रहा है। अभी आपको बताया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 2 बार माइनस रहेगा तो क्या लिखने का, प्लस लिखने का। ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बनेगा, प्लस। 7 2 जा 14, दोनों को प्लस कर दो बेटा। कितना आया, कितना आया बोलो जरा। दोनों को प्लस कर दिए, ये 18 आ गया। ये हमारा आंसर रहने वाला है। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? कुछ प्रॉब्लम है क्या किसी को? बोलो। एकदम इजी है, कैसा सॉल्व करना है, बस ये हमारा आंसर हो गया, इसको आंसर के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो ये हमारा आंसर हो गया, इसको आंसर के फॉर्म में हमने लिख दिया। और इस तरह ये 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आ सकता है। समझा कैसे करना है? अब अगला क्वेश्चन देखो, इसी में क्या दिया हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन है ये वाला। पहला तो आपको ये मैं करा दिया, पहला ये हो गया हमारा। अब सेकेंड हम लोग करते। सेकेंड में क्या दिया है, देखो आपको क्या है, वो सब निकला है हमारे पास। देखो यहाँ ये सब निकला हमारे पास, ये सॉल्व करना ही है आपको। ऐसा ऐसे पूरा सॉल्व करना है, यहाँ तक पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। उसके बाद क्या करना है, ये जो था उसमें आपको क्या करना है, फार्मूला सिर्फ चेंज करना है, ठीक है। ये पूरा ऐसे ही करना आपको। जब भी आएगा एग्जाम में तो दो बार नहीं आए, अलग 2 क्वेश्चन नहीं आएगा, अलग अलग है। ये दिया रहेगा आपको, ये दूसरा वाला निकालना है, तो ये आपको निकालना है, ठीक है। अभी आपको तो ये पूरा मैं बता ही दिया हूँ कैसे निकालना है, ठीक है। सिर्फ फार्मूला चेंज करना है बस आपको, सिर्फ फार्मूला जो है क्यूब वाला चेंज करना। बोलो तो आपको बता भी देता हूँ। चलो यहाँ पर देखो क्या करोगे, फटाक से अभी सॉल्व कर देते अपन, फिर से लिख देते। क्या है देखो कैसा आएगा, रिवीजन हो जाएगा आपका। इक्वेशन हमारी क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करोगे, कंपेयर किए किसके साथ, वाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी आएगी 1, बी की वैल्यू कितनी -2, सी की वैल्यू कितनी है -7, ऐसा। अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ओके। अभी आपको पता है, अब डायरेक्ट क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, पहले कौन आता है, ABCD में बी आता है, तो यहाँ बी लिखने का अपॉन है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, C/A। ये तो आपको सॉल्व कराया उधर। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, देखो ये माइनस है, माइनस बी की वैल्यू क्या -2 है, अपॉन ए कितना हमारा 1 है,
ठीक है, अभी आपको बताया, इसके लिए थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ। अभी यहाँ देखो, ये क्या हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, 2 बार माइनस से प्लस हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, सी की वैल्यू क्या है -7 अपॉन क्या है 1, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -7। इतना सॉल्व करना है। समझ में आया कैसे सॉल्व किया हम लोग? समझा क्या है कैसे सॉल्व करने का है? एकदम इजी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अभी देखो ये हमारा आंसर हो गया। ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है हमारी। ठीक है, ये हमने क्या निकाला था, ए और बी की वैल्यू है। अब हमको क्या करना है, फार्मूला लिखना है। मेन सबसे पहले क्या फार्मूला ही है, बाकी कुछ नहीं है। दम दम नहीं है, दम इसमें नहीं है। क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू, ये हमको निकालना है। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला क्या होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला है इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब। क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, और यहां पर फिर माइनस लगाना है आपको, माइनस लगाना है, ध्यान देने का। उसमें भी माइनस था, फिर क्या लिखोगे 3 लिखोगे अल्फा इंटू बीटा। अभी खत्म नहीं हुआ, वहां पर क्या था, स्क्वायर था, 2 था, और यहाँ अब यहाँ पर एक बार और लिखना है। क्या लिखना, अल्फा प्लस बीटा। ये फार्मूला कहाँ से बनता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब से बनता है। ठीक है, होल क्यूब से। अभी देखो इसमें से हमको ये वैल्यू नहीं दिया है, तो ये ऐसे लिखेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है स्क्वायर की, हाँ है 2, 2 लिख दोगे, 2 का क्यूब -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, देख लो बेटा देख लो, -7। अब इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये इसकी वैल्यू क्या है 2 है। ये हो गया, इतना समझ में आया कैसे सॉल्व किए हम लोग? इस तरह सॉल्व करना, सिर्फ फार्मूला देखो, आपको जब भी आएगा मैं अलग बताया, इसी तरह सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा, 2 फार्मूले हम लोग लिख लिए इतना। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8। देखो यहाँ 2 बार माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अभी कितना आ जाएगा, 7 3 जा कितना होगा 21, और 2 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना आएगा 42। समझ में आया कैसे किए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अभी देखो ये हमारा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस करोगे कितना आएगा 50, हो गया हमारा आंसर। समझ में आया क्या, इस तरह हम लोग ये आंसर लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर है। ठीक है, समझा क्या कैसे किए है, समझ में आया कैसे सॉल्व करना है हमको, जो है ये जो है हमको आंसर के फॉर्म में लिखना है। तो ये बेटा हम लोग, ये हो गया हमारा सॉल्व, इसको आंसर लिखना है हमको। ये कुछ प्रॉब्लम है किसी को, बोलो, किसी को कुछ प्रॉब्लम तो आना नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ फार्मूला याद करके रखना है, सिर्फ फार्मूला आपको क्या करना है, याद करके रखना है, सिर्फ जो है फार्मूले को याद करके रखना है। ओके, इस तरह ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। आगे बढ़ते हम लोग, हो गया क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, द रूट्स, अभी बचे बस 2 ही क्वेश्चन बचा बेटा, दोनों इंपॉर्टेंट है। द रूट्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। देखो ध्यान दो इधर, क्या बोला है, रियल है और इक्वल है, रियल एंड इक्वल, रियल और क्या है, इक्वल है। अभी वो पहला आपको बताया था, रियल एंड इक्वल जब भी रहेगा तो क्या लिखना है, डेल्टा इज इक्वल टू 0। वेरी गुड। तो अभी ये हमारे पास, इसको सबसे पहले कंपेयर करो। कंपेयर किसके साथ करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बोलो ए की वैल्यू कितनी, 3 है, ए की वैल्यू कितनी है 3 है, बी की वैल्यू कितना है k है, सी की वैल्यू 12। क्लियर है इतना, हाँ क्लियर है। अब देखो आगे क्या करोगे, अब हमको क्या बोला है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना। गिवन में क्या दिया हुआ है, रूट्स आर, क्या बोला है, रियल एंड इक्वल, ये गिवन है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, गिवन दिया है, गिवन है ये। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू क्या है 0।
डेल्टा इज इक्वल टू क्या है 0। और डेल्टा के कैसे निकालते हम लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये गिवन से मिल रहा है हमको, ये दिया है रियल एंड इक्वल, इसके लिए मिल गया। अब बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास वो बोलो, के है 4, ए की वैल्यू कितनी है 3, सी कितना हमारा 12 इज इक्वल टू क्या है 0। अभी देखो एकदम इजी सॉल्व हो गया, के स्क्वायर ऐसा ही है माइनस 4 3 सा 12 और ये 12, दोनों 12 इंटू 12 करोगे कितना आएगा 144, 12 का स्क्वायर कितना 144 बेटा। अभी क्या करना है देखो, के स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस में इधर ले लो प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट क्या करोगे स्क्वायर रूट करो, क्या करोगे डायरेक्ट स्क्वायर रूट करना आपको, डायरेक्ट क्या करना है हमको स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट किसका इसका करना है, मतलब कितना आएगा देखो के स्क्वायर, स्क्वायर रूट जब भी करोगे, जब भी के स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आने वाला है देखो, के इज इक्वल टू के का स्क्वायर करोगे के हो जाएगा, और ये क्या आएगा जब भी स्क्वायर रूट करते प्लस माइनस, आपको बताया था 44। अभी हमको मालूम है के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस 144 का स्क्वायर रूट क्या है 12 है, तो यहाँ पर हो गया ये 12, मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इज इक्वल टू के इज इक्वल टू प्लस 12 और के इज इक्वल टू माइनस 12, ये हमारा आंसर है। समझ में आया है क्या, कुछ प्रॉब्लम है बोलो, समझा है, एकदम इजी सॉल्व कर लिया हम लोग, एकदम इजी हम लोग ने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, हम लोग देखो ये क्या बोला है, रूट्स आर क्या बोला है, रियल एंड इक्वल बोला, रूट्स आर रियल एंड इक्वल बोला है। इसके लिए ये हमारा क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है, डेल्टा की वैल्यू क्या हो रही है 0 हो रही। अब इससे हमने इन्हें क्या निकाल लिया, ये हमारा आंसर है, ये हम लोग इस तरह दो आंसर हमारा निकल रहा है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है नहीं ना, ये एकदम इजी है। अब देखो इसको आप वो वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे आपको बताया था मैं, ये एम स्क्वायर माइनस 9 करके जो है फैक्टर बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टर बना, बट ये एकदम इजी बताया था आपको। जब भी ऐसा रहेगा एम का स्क्वायर है माइनस 144 है, 12 का स्क्वायर कहाँ पे बताया हूँ मैं, कौन सी एक्सरसाइज में, वो आपको वहां पर देखो कौन सी एक्सरसाइज में है, 2.2 में फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते, और ये डायरेक्ट थोड़ा इजी में मैं बता दिया। ठीक है, अभी देखो इतना समझ में आया है क्या, अब क्या करना है हमको, लास्ट क्वेश्चन हमारा है उसको भी हम लोग फिनिश करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा बचता है बस, लास्ट क्वेश्चन है, एकदम आसान है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। द रूट्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, 2.1 में हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, तो वो इसको क्या करो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाओ। क्या करोगे देखो, क्या करना है हमको जो है, देखो ये हमारे पास ये लाना हमको, इसको मल्टीप्लाई करो पहले, के का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, के एक्स इंटू एक्स माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके 2 इंटू के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बस इतने, उसके साथ 6 के साथ नहीं क्योंकि वहां पर है। अभी ये मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा हमारा एक्स का और एक्स का मल्टीप्लाई किए के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू क्या है 0। अब इसको कंपेयर करो, किसके साथ कंपेयर करना है, कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर, कंपेयर विथ किसके साथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या है 0। ए की वैल्यू यहाँ से निकालना हमको, ए की वैल्यू बताओ जरा कितना आ रहा है, ए की वैल्यू देखो यहाँ ए की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जा रही है, देखो ये ए है हमारा कितना, ए की वैल्यू कितनी है के, बी की वैल्यू कितनी है -2k, सी इज इक्वल टू क्या है 6। समझा इतना, ए की वैल्यू यहाँ से निकाले हमने, बी की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाले, देखो ये सी की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, अब क्या करोगे, गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन क्या है हमारे पास देखो, गिवन क्या है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो आपको पता है क्या होता है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब डेल्टा इज इक्वल टू 0,
डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, 0 हो जाएगा। डेल्टा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या, 0। बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो यहाँ पर 2k माइनस 2k माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, k है, जो है वैल्यू रखना है, बस इतना इजी है। और देखो सी की वैल्यू कितनी है, 6 है, इतना समझ गया। अभी देखो ये 2 माइनस 2 का स्क्वायर करोगे 4k स्क्वायर, 4k स्क्वायर हो गया, माइनस कितना हो जाएगा 4। देखो अभी यहाँ पर इतना क्लियर समझ लो जरा, ये देखो 4k, अभी देखो कॉमन ले सकते हैं हम लोग, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ 4k इंटू 6, 24 भी लिख सकते हैं मगर जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे देखो अब क्या करना है, हमको कॉमन लेना है। देखो ये 4k दोनों में आ रहा है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 4k गेटिंग कॉमन, 4k को क्या ले लोगे, कॉमन ले लोगे। अभी देखो कॉमन जब 4k लोगे तो यहाँ पे एक k बचेगा और यहाँ पे -6 बचा, इज इक्वल टू क्या, 0। इतना समझा है क्या, वो बोलो पहले, इतना समझा है क्या बेटा, वो बोलो। इतना समझ में आया है तो यस, इतना समझ में आया है बेटा तो क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को और अपने दोस्तों को भी सब भेजना है, ओके। और कमेंट भी करना। देखो इतना हो गया, कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे, देखो 4k इज इक्वल टू 0, और ये हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड में पढ़े ऐसा क्वेश्चन, तब ये 4k लिखूंगा मैं यहाँ पर, 4k क्या आएगा, देखो 4k इज इक्वल टू 0, 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अभी देखो ये 4 को लाके डिवाइड कर दो, k इज इक्वल टू 0 अपॉन 4 और k इज इक्वल टू, ये प्लस में माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना है हमारा, k इज इक्वल टू 0 हो गया, k इज इक्वल टू क्या है, 0 और k इज इक्वल टू 6, दो आंसर हमारा आ गया। k की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई और k की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। अब जरा देखो k कहाँ पर लगा है, k कहाँ पर लगा है, स्टार्टिंग में स्क्वायर के बाजू में लगा है। तो आपको पहला एक्सरसाइज में मैं बताया कि जो a रहता है, a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। हम पहले ही बताया इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो a रहता है वो 0 नहीं होता, हो सकता, अगर वो 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है। इसलिए क्या करेंगे, इसको हम लोग कट करें। बाकी कहीं पे भी रहता k, यहाँ अकेले रहता, यहाँ रहता तो k की वैल्यू दोनों हो सकती थी, बट यहाँ पर नहीं हो सकती। इसलिए आंसर हमारा क्या रहने वाला है, k इज इक्वल टू 6। समझ में आया कैसे बताया आपको, क्या बताया, एकदम इजी है। इस तरह ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। एकदम इजी सॉल्व कर सकते हो। कुछ प्रॉब्लम है तो बोलना है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बताना है, ठीक है। नहीं है, ओके। मिलते हैं अगले लेक्चर में। समझ में आ रहा है, ओके बेटा। और लाइक करना है, कमेंट करना है, ओके। बाय। 40 आउट ऑफ 40 मिलेगा आपको, टेंशन लेना नहीं है। बाय।